बढ़ते आगे बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कार्यभार संभालेंगे। बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत के लिए शानदार तैयारियां की गई हैं। दोपहर 1 बजे पटना से दिल्ली के लिए नितिन नवीन रवाना होंगे। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली रवानगी से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज सुबह पटना के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर मोदी की बीजेपी ने एक बार फिर चौंका दिया है। बिहार को विकास के अलावा एक और बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया गया है। पहली बार बिहार के किसी नेता को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी से नवाजा गया है। तो आज दिल्ली पहुंचेंगे नितिन नवीन और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। स्वागत को लेकर बड़े बड़े बैनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। चारों तरफ उनके भव्य स्वागत की झलक जो है वो नजर आ रही है। तैयारियों की झलक जो है वो नजर आ रही है। उनको सिखाया है, उनको संवारा है और तब आगे बढ़ाकर इस मुकाम तक पहुंचाया। ऐसे कई हजारों युवा युवा कार्यकर्ता जो है पुत्र और परिवार की बात करती है, उसके लिए कितनी बड़ी सबक कहेंगे ये? मैं तो बस नहीं कहूँगा कि कार्यकर्ता को अपने धैर्यपूर्वक संगठन का काम करना चाहिए, ताकि संगठन को समझकर आगे बढ़ेंगे तो हर कार्यकर्ता को बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें इस प्रकार का बंगाल आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। में बहुत उत्साह है। तो ये नितिन नवीन की प्रतिक्रिया आपने सुनी, जिस तरीके से वो अपने इस मनसब को लेकर इस वक्त उत्सुक नजर आ रहे हैं और आगे कैसे काम करना है इसकी जानकारी वो लगातार साझा कर रहे हैं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सदन सिंह का रुख करेंगे। सदन सिंह, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज नितिन नवीन दिल्ली पहुंचकर अपना कार्यभार संभालेंगे। भव्य स्वागत आज उनका दिल्ली में देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार वो सुबह से मंदिर जा रहे हैं, पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरी हलचल जो है वो देखी जा रही है वहाँ पर भी। बिल्कुल पिंकी, जिस तरीके से राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, नवनियुक्त महज 45 साल उनका उम्र है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दिया गया है। और अपने सरकारी आवास से इस वक्त तमाम जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनके साथ जो है पटना एयरपोर्ट के लिए नितिन नवीन निकल गए हैं और उनका फ्लाइट 1 बजे है। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, सभी वो बड़े नेता, भाजपा के बड़े नेता मनोज तिवारी, वो भी उनके साथ थे। और यहाँ से नितिन नवीन जो है सरकारी आवास से एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं और ऐसे में उन्होंने मीडिया से भी बातचीत किया और उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसको आगे हम अच्छे तरीके से काम करेंगे। लेकिन सबसे बेहद ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो इनका जो सरकारी आवास है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से ही नितिन नवीन आते हैं और ऐसे में महत्वपूर्ण एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है। और नितिन नवीन 5 बार से लगातार जो है बांकीपुर विधानसभा से चुनाव जीत कर जो है प्रदेश की जनता का सेवा कर रहे हैं। लगातार उन्हें 3 दफ़ा भवन निर्माण मंत्री, रोड कंस्ट्रक्शन मंत्री, उन्हें लगातार 3 बार जो है मंत्री भी बनाया गया है। और ऐसे में नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ऐसे में तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनके साथ नितिन नवीन के सरकारी आवास से पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। लगातार सुबह से ही लगातार नितिन नवीन का बिजी शेड्यूल था। जब से लेटर निकला है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह के द्वारा जब ये पत्र जारी किया गया, उसके बाद से लगातार नितिन नवीन को बधाई, प्रदेश की जनता पार्टी के तमाम वो बड़े नेता कार्यकर्ता सभी पहुंच रहे थे बधाई देने के लिए। और आज सुबह जो है नितिन नवीन अपने पिता को पुण्यतिथि माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे नवीन पार्क और उसके बाद महावीर मंदिर पहुंचे। मैं तो बस नहीं कहूँगा कि कार्यकर्ता को अपने धैर्यपूर्वक संगठन का काम करना चाहिए, ताकि संगठन को समझकर आगे बढ़ेंगे तो हर कार्यकर्ता को बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें इस प्रकार का बंगाल आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत उत्साह है। सदन, हम इस वक्त नितिन नवीन को सुन रहे थे जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि हर कार्यकर्ता को जो है धैर्य रखकर पार्टी के लिए काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप धैर्य रखकर काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आपकी मेहनत को समझती है। ये वो कहना चाह रहे थे, लगातार ये कह भी रहे हैं। तो ऐसे में जिस जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, कैसा माहौल कल से यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बड़ा दिन है और अचानक से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नाम को आगे लेकर आती है
जिसके बारे में पहले किसी ने विचार भी नहीं किया होता है। वो सबके लिए हैरान कर देने वाला नाम होता है और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। तो ऐसे में बिहार को एक रिटर्न गिफ्ट मिला है, जो प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, उसी का ये रिटर्न गिफ्ट जो है वो माना जा रहा है। तो कैसा माहौल वहां पर देखा जा रहा है? बिल्कुल पिंकी, जिस तरीके से आपने भी कहा कि रिटर्न गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बिहार वासियों को दिया है, तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ है। जिस तरीके से नितिन नवीन के सरकारी आवास पर कल से ही पटाखे फोड़े जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी पटाखे फोड़े जा रहे थे, और ऐसे में नितिन नवीन अभी यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन जिस तरीके से नितिन नवीन तीन चीज़, प्रशासनिक अनुभव उनके पास है, और संगठन का जो अनुभव उनके पास है, और नितिन नवीन जो संघ से जुड़े हुए हैं, और ज़मीनी पकड़ है वो नितिन नवीन का है। तो ऐसे में तीनों चीज़ नितिन नवीन का काफ़ी महत्वपूर्ण है बैकग्राउंड। और सिक्किम का प्रभारी उन्हें बनाया गया था, छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बनाया गया था, और उसके बाद बिहार भाजपा युवा यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और ऐसे में एक बड़ा जिम्मेदारी नितिन नवीन को दिया गया है। महज 45 साल उनका उम्र हो रहा है। 2006 में पहली बार बांकीपुर से वो विधायक बने, और लगातार वहाँ से जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से लगातार 5वीं बार चुनाव जीत कर नितिन नवीन आए थे, और बिहार सरकार में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उनके घर पे अभी हमारी मौजूदगी उनके घर के बाहर है, और यहाँ सभी कार्यकर्ता सुबह से ही पार्टी के जो वर्कर हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे थे, और लगातार जो है नितिन नवीन को बधाई दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे। बिहार भाजपा के तमाम वो बड़े नेता, चाहे दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, गिरिराज सिंह हो, सभी उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे, लगातार जो है नितिन नवीन को बधाई दे रहे थे। और नितिन नवीन लगातार जो है ज़मीन से जुड़े नेता हैं। जब यहाँ पे कोई बड़े कार्यक्रम यहाँ पे किया जाता है राजधानी पटना में, चाहे वो रामनवमी की जिक्र करे, चाहे छठ पूजा की जिक्र करे, चाहे दुर्गा पूजा की जिक्र करे, तो वो लगातार सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, लोगों की समस्याओं से वो सामना करते हैं, लगातार उनका हल करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में नितिन नवीन जो है अपने सरकारी आवास से पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पटना एयरपोर्ट से उनका फ़्लाइट लगभग 12:30-1 के बीच में है, क्योंकि ख़राब वेदर के कारण से जो है उनका फ़्लाइट डिले हो रहा था। 9:45 था, फिर 10:30 हुआ, फिर 1 बजे उनका समय जो है वो उनके जो सहयोगी जो लोग हैं उन्होंने बताया कि अब 1 बजे जो है नितिन नवीन पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन काफ़ी ये खुशनुमा माहौल बिहार का है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के ठीक पहले, चुनाव के समय बिहार आ रहे थे, बड़े बड़े सौगात दे रहे थे, लेकिन उसके बाद विपक्षी दल ने ये भी आरोप लगाया कि बस चुनाव है, चुनाव के बाद फिर भूल जाएंगे। लेकिन चुनाव के बाद भी एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट बिहार वासियों को मिला है पिंकी। यानी कि बिल्कुल साफ सदर यहाँ पर ये साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर केवल चुनाव के वक्त ही अपनी जनता को या किसी भी क्षेत्र के लोगों को याद नहीं करती, बल्कि चुनाव के बाद भी उनको हमेशा जहन में रखा जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना से दिल्ली पहुंचेंगे। सबसे पहले दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में कामकाज संभालेंगे। बीजेपी दफ्तर में उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई है। नितिन नवीन का कटआउट लगाया गया है यहाँ पर। उससे पहले आज सुबह नितिन नवीन ने पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की है। कामकाज संभालने से पहले नितिन नवीन ने अपने पिता को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। 4 तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों के जरिए देखिए सुबह से ही जो हलचल आज देखी जा रही है। कार्यभार संभालने के लिए नितिन नवीन जो है वो एयरपोर्ट के लिए पटना में रवाना हो चले हैं। पटना एयरपोर्ट से वो सीधा अब अपनी फ्लाइट लेंगे और उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, और जो स्वागत किया जाएगा बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भव्य तैयारियां यहाँ पर उनके स्वागत को लेकर की गई हैं। चारों तरफ जो है यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो है वो नजर आ रही हैं। अभिनंदन बैनर्स जो हैं वो चारों तरफ नजर आ रहे हैं। इसी के साथ पटना के महावीर मंदिर में नितिन नवीन ने सुबह सुबह यहाँ पर पूजा अर्चना की। सबसे पहले पूजा अर्चना की और मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना जो है ये देखी गई है। कार्यभार संभालने से पहले उसके बाद पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे नितिन नवीन, और उसके बाद रवाना हुए हैं अब एयरपोर्ट के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। नितिन नवीन ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। पार्टी ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम को सीखते हुए हम लोग इस स्थान पे पहुंचे हैं। और मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना,
बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने अपने पिता नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि दी है। नितिन नबीन ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। आज कार्यभार संभालना है, उससे पहले अपने पिता को याद किया गया और उन्हीं के कदमों पर आगे बढ़ते हुए ये मुकाम आज हासिल हुआ है नितिन नबीन को, जिसके बाद आज वो सबसे पहले मंदिर पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सीधा पहुंचे हैं अपने पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और यहां पर पुष्प अर्पित कर पिताजी को याद किया। पटना में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। इस मौके पर बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। और चलिए अब हमारे सहयोगी सदन का रुख करेंगे। लगातार सदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सदन, आज पूरे दिन बधाइयों का सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है। कल भी ये सिलसिला देखा गया था, लेकिन आज का दिन बेहद ज़्यादा खास है। सुबह से ही हलचल काफ़ी तेज़ है। दिल्ली में भव्य स्वागत किया जाएगा। इस दौरान जब अपना कार्यभार संभालेंगे तो नितिन नबीन क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा, क्या संदेश यहाँ से निकलता है ये देखना होगा। बिल्कुल पिंकी, जिस तरीके से नितिन नबीन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद से सरदार पटेल पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नितिन नबीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे और एक गजब की तस्वीर उस वक्त दिखाई दी। नीतीश कुमार खुद जो है नितिन नबीन के पास आते हैं और उनको बधाई देते हैं और पीठ थपथपाते हैं और शाबाशी देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नबीन की कुछ देर तक बातचीत भी होती है और फिर उसके बाद पुण्यतिथि में वो लोग सरदार पटेल की पुण्यतिथि में शामिल होते हैं। एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से देने की कोशिश की है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नितिन नबीन को शाबाशी दिया और उन्होंने थपथपाया और लगातार जो नीतीश कुमार जो है 20 सालों से प्रदेश का कमान उन्होंने संभाला है और ऐसे में बिहार से एक नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा का बनना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार से सटे राज्य बंगाल भी है, फिर सटे राज्य उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। कहीं ना कहीं सभी समीकरण को देखते हुए नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पिंकी। और लेकिन जिस तरीके से नितिन नबीन एक युवा चेहरा, चुनाव के वक्त एमवाई की बात जिस तरीके से विपक्षी करते थे, मुस्लिम और यादवों की बात करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री और पूरे एनडीए के घटक दल जो है महिला और युवा की बात करते थे। जब शपथ ग्रहण समारोह जब गांधी मैदान में हुआ था तो उस वक्त जो है महिला और युवा का विशेष ध्यान रखा गया था। 6-7 लोगों को छोड़ दे तो उसमें खासकर युवा और महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। लेकिन इस वक्त भी ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि युवा के ही सहारे जो है भारतीय जनता पार्टी आगे की राजनीति करेगी। आगे का जो जिस तरीके से जो जनरेशन है उससे सेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो लक्ष्य 2047 का भारतीय जनता पार्टी ने रखा है उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जो है कुछ ही माह के बाद जो है बंगाल में चुनाव होना है और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाएगी भूमिका नितिन नबीन की। और नितिन नबीन का जो है संगठन का अनुभव काफ़ी रहा है और प्रशासनिक अनुभव भी उनका काफ़ी रहा है। तो तीनों चीज़ और ज़मीनी पकड़ नितिन नबीन का काफ़ी ज़्यादा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्होंने बनाया क्योंकि वहाँ के प्रभारी थे। सिक्किम में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाया क्योंकि वहाँ के प्रभारी थे। उसके बाद फिर युवा बिहार ने इतना आशीर्वाद दिया, आज उन बिहार के लोगों के आशीर्वाद के बल पर मैं आज पार्टी के लिए बड़ा। चलिए तो ये नितिन नबीन और दिल्ली जाने से पहले उन्होंने कहा कि देखिए सीधा एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए नितिन नबीन नजर आए हैं और यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो बस एक बार उनसे उनकी प्रतिक्रियाएं जो है वो लेना चाहते थे। काफ़ी भीड़ उनके आसपास जो है वो देखी जा रही है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में किसी ने विचार भी नहीं किया था और बिहार को बड़ा रिटर्न गिफ्ट भी जो है वो प्राप्त हुआ है। ऐसे में एक नाम ऐसा, वो भी महज 45 साल की उम्र में इस पद के लिए चुना जाना वाकई में हर किसी को हैरान कर गया है और इसीलिए हर कोई जो है इस वक्त नितिन नबीन से जानना चाहता है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी आगे की रणनीति जो है वो देश की जनता के लिए रहने वाली है, इस पद को लेकर क्या वो सोचते हैं, इस पद को लेकर किस तरीके से वो काम करेंगे। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हर कोई आज जानना चाहता है। इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी उनके सामने आ रही हैं। बधाइयों का तांता जो है वो लगातार लगा हुआ है। ऐसी बेहद सी महत्वपूर्ण तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं जो कि वाकई में बेहद अलग संदेश इस वक्त दे रही हैं।
हमारे सहयोगी सदन लगातार बने हुए हैं। सदन, हमने इस वक्त तस्वीरें जो है हमारे दर्शकों को दिखाई है सीधा एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं इस वक्त नितिन नबीन, और यहाँ पर लगातार जो है उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि महज 45 साल की उनकी उम्र है और पद बेहद बड़ा है और बेहद ही ज्यादा संवेदनशील ये पद है। तो ऐसे में किस दिशा में वो काम करेंगे, सबकी निगाहें जो है इस पर टिकी हुई हैं। कैसे वो मजबूती भारतीय जनता पार्टी को देंगे, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल पिंकी, जिस तरीके से नितिन नबीन की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वो यूथ हैं, अब अपने तरीके से जो है पार्टी का कारोबार संभालेंगे और आगे का जो संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है कि आने वाले महज कुछ ही माह में जो है चुनाव, बंगाल में चुनाव है, उसके बाद 3-4 राज्यों में चुनाव है। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये पद माना जाता है और नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी एक सरल स्वभाव, एक सरल व्यक्ति को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नबीन ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। मीडिया से जब वो बातचीत करते हैं, काफ़ी सुलझे हुए जो राजनेता हैं उनकी तरह वो बात करते हैं, लेकिन उनकी जो पकड़ जो है संगठन में काफ़ी मजबूत रही है, पकड़ संगठन में। और उसके बाद लगातार जो है पटना की सड़कों पर लगातार घूमते नजर आते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, कार्यकर्ताओं को। हमने उनसे लगातार, जब से मैं मीडिया में मैं काम कर रहा हूँ तब से मैं नितिन नबीन को मैं कवर कर रहा हूँ, चाहे विभाग में जाके हो, चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में हो, चाहे उनके सरकारी आवास पे हो, लगातार मैं उनसे मुलाकात करते रहा। जब उनके कल ही कार्यकर्ता सम्मान समारोह बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता का आभार व्यक्त उन्होंने किया था, कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, उसमें भी एक सरल व्यक्ति की तरह सभी लोगों का वो सम्मान करते नजर आ रहे थे। और ऐसे में आज जो है नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के साथ जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पटना एयरपोर्ट की जो तस्वीर सामने जो देख रहे होंगे कि किस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर नितिन नबीन पहुंचते हैं और वहां से जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी, सभी जो दो तीन नेता, चाहे दिलीप जायसवाल की बात करें, चाहे सम्राट चौधरी की बात करें, सभी के साथ जो है नितिन नबीन जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब दिल्ली में जो है उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और वो वहाँ पे कार्यभार भी संभालेंगे। पिंकी, बिल्कुल सदन, जिस तरीके से आप बता रहे, बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के नितिन नबीन, और इसी के साथ ईमानदारी के साथ अपने पद पर लगातार चलते रहे हैं, कड़ी मेहनत उन्होंने की है, तब जाकर विश्वास जो है प्रधानमंत्री मोदी का भी उन पर बना है और इसलिए इतना बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। बहुत शुक्रिया सदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।